हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपकी पत्नी घर छोड़ करके चली गई है या जाने की धमकी दे रही है या जाने वाली है, तो ऐसे में आपको अपनी तरफ से क्या करना चाहिए जिससे कि आपका बचाव हो सके। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसके जाने के बाद हम जो करते हैं वैसा स्टेप लेकर के हम फंस भी जाते हैं, हम अपने लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर लेते हैं और कई बार ऐसा होता है वो चीज़ें हमारे फेवर में भी आ जाती हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें ये जानना जरूरी है कि अगर टू द पॉइंट बात करें तो अगर वो चली गई है तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और दोस्तों, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो दोस्तों आपके सामने आने वाली जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होगी वो उसी धारा में होगी, उसी वे में होगी। देखिए, अगर वो आपके घर से चली गई है, फॉर एग्जाम्पल 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, या फिर अभी रिसेंटली भी गई है, अब बोल के गई है कि मैं वापस नहीं आऊंगी, और जनरल मामलों में होता भी ऐसे है कि जब चली जाती है अपना सामान वामान लेकर के उसके बाद वापस नहीं आती है। तो ऐसे में दोस्तों आपको एक सूचना पुलिस को दे देनी चाहिए। अब पुलिस को दोस्तों जो आप सूचना देंगे वो बिल्कुल भी कंप्लेंट की फॉर्म में ना हो, या तो ना दे, या अगर दे रहे हैं तो जस्ट उसमें इतना लिखा हो कि मेरी वाइफ जिसका नाम सो एंड सो है, हमारी शादी इतनी तारीख को हुई थी, आज दिनांक पर वो घर में झगड़ा करके अपने मायके अपनी इच्छा से अपना सारा सामान सारा स्त्री धन लेकर के चली गई है और आने से मना करके गई है, धमकी देके गई है। तो जस्ट इतना ऐड कर सकते हो कि धमकी देकर गई है, और ये जो जानकारी है ये मैं केवल एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको दे रहा हूं, मुझे इस पर कोई कार्यवाही नहीं चाहिए। अगर पुलिस वैसे लेने से मना कर दे तो आप मेल डाल दीजिए, अपने इलाके के जो भी आपके उच्चाधिकारी हों उनको मेल डाल दीजिए, या फिर बाय पोस्ट भी आप उनको भेज सकते हैं। उसमें वाइफ का कोई मोबाइल नंबर मेंशन मत कीजिए क्योंकि आपको कोई कार्यवाही उन पर नहीं चाहिए, उनका कोई एड्रेस मेंशन मत कीजिए। केवल रिकॉर्ड पे आ जाएगा कि इतनी तारीख को आपकी वाइफ चली गई और सामान लेकर के गई है, बस इतना ही आपको देना है। इसके अलावा आप जो भी लिखते हो वो अननेसेसरी है। बहुत से लोग होते हैं, वाइफ जाती है अपनी तरफ से लीगल नोटिस भेज देते हैं कि तुम वापस आ जाओ, उसमें तमाम बातें लिख देते हैं, या फिर एक प्रॉपर पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं जिसमें उसके ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं वो ऐसा करती है ऐसा करती है, या फिर अपनी तरफ से जाके सेक्शन 9 का केस डाल देते हैं, या फिर अपनी तरफ से जाके डाइवोर्स का केस डाल देते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें इनिशिएट कर देंगी आपके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग को। यानी इसमें से किसी एक चीज़ की भी जानकारी जब आपकी पत्नी को होगी तो डेफिनेटली वो अपने एरिया में जहाँ भी वो रहती है आपके खिलाफ और आपके परिवार के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट करा देगी, आपके ऊपर एक मेंटेनेंस का केस डाल देगी और एक डीवी एक्ट डाल देगी। मिनिमम ये 3 चीज़ें तो वो कर ही देगी, इसके अलावा भी कुछ मामलों में चौथा भी कुछ कर देती है। तो अगर आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं कि आपको फाइट करना है आगे, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी एडवाइस यही है कि इनिशियल स्टेज पे ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं किसी दूसरे प्लेस पे जो आपसे 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर है, तो आप अपना काम धंधा कुछ नहीं कर पाएंगे, मेंटली पजल्ड हो जाएंगे। लगता बड़ा आसान है सोचने में कि हमारे पास प्रूफ है हम साबित कर देंगे, लेकिन मेन बात वो नहीं है साबित करना या ना करना। मेन बात है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को चलाना। या कोई भी व्यक्ति कोर्ट की प्रोसीडिंग को चलाने में सक्षम है? जिनके चल रहे हैं उनसे पूछो। एक एक केस निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जब 4-4, 5-5 केस चलते हैं तो फिर क्या स्थिति होती होगी। फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली हर तरह का हेरेसमेंट आपको झेलना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों हमें सिर्फ उतना काम करना है जितना जरूरी है। अब कई बार होता है कि किसी को बताया जा रहा है कि साहब ऐसे करना है, वो पीछे लग जाता है कि नहीं मुझे तो डाइवोर्स ही फाइल करना है, डाइवोर्स ही फाइल करना है, तो नहीं रहना। अरे आपको नहीं रहना, हम भी समझ गए उस बात को, लेकिन हर एक चीज़ का एक प्रॉपर समय है। उस प्रॉपर टाइम पे अगर आप उस काम को करोगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप जल्दबाजी दिखाओगे, प्री मैच्योरिटी दिखाओगे, तो उसका आपको नुकसान ही होगा। तो इसलिए दोस्तों इनिशियली आपको पुलिस के सामने जाके अपने वर्जन देने होते हैं, आपके मीडिएशंस होते हैं, आपका मेंटेनेंस केस होता है, वहाँ जाके वर्जन देना होता है। अगर आपने अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल किया हुआ है तो अपोजिशन का जो लॉयर होता है वो इसको अपने लिए एक हथियार की तरह यूज करता है कि आदमी तो खुद ही साथ नहीं रहना चाहता, इसको डाइवोर्स की बड़ी जल्दी है, एक बच्चा है और इसने त्याग दिया है हमको। और इनिशियल लेवल में कोर्ट ज़्यादा बारीकी में तो जाता है नहीं कि वो आपके प्रूफ देखेगा, तो इसलिए आपको नुकसान हो जाता है। और अगर आप रेस्टिट्यूशन का केस डालते हो या कोई लीगल नोटिस भेजते हो कुछ भी, तो प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाती है। इसलिए दोस्तों जब आपकी पत्नी आपको छोड़ के गई है और आज का समय कैरी करंट डेट जो है, ये जो सेपरेशन पीरियड होता है ये थोड़ा होना चाहिए आपका। ये नहीं कि 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का सेपरेशन पीरियड है और आप अपने ऊपर 4-5 केस करवा लो, तो इसे समझदारी नहीं कहेंगे। और वैसे भी देखिए टाइम के साथ कई बार होता है बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो जाती है, चीज़ें ठीक भी हो जाती है। बहुत मामले होते हैं जहाँ पति पत्नी दोनों 2 साल से अलग रह रहे थे, फिर पत्नी के भी मन में आया कि यार इसे निपटाने में ही फ़ायदा है, रहना तो है नहीं साथ में। उन्होंने भी एक रीजनेबल ऑफर दिया और बात खत्म हो गई। इनिशियली कभी भी रीजनेबल ऑफर नहीं होता। इनिशियली अगर वो घर का छोड़ के गई है आपका और आप उसको म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए प्रपोज करते हो अपने रिलेटिव के थ्रू या किसी भी तरह से, तो जो फिगर, जो अमाउंट वहाँ से कोट होगी वो आप कभी भी नहीं देना चाहोगे, तो वो हो ही नहीं पाता। ये चीज़ होती है टाइम के साथ।
तो दोस्तों अगर आप ये चाहते हो कि जल्दी से कुछ हो तो सिर्फ इसका एक ही तरीका है कि उनके सामने घुटने टेक दें और जितने पैसे की वो डिमांड कर रहे हैं उतने पैसे आप उन्हें दे दें। केवल तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज इसमें टाइम लगेगा। जो भी व्यक्ति ये सोच रहे हैं ना कि मैं फटाफट 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, साल भर में इससे बाहर आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप सही बात को समझिए। तो इसलिए आपको सही इंप्रेशन अपने माइंड में रखने हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें और सही तरीके से अपने मामलों को डील कर सकें, आपको कोई शौक ना लगे आगे आके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं उन सबको मेरी बात समझ में आई होगी, वो इसको पॉजिटिवली लेंगे और अपने केसों को सही दिशा में चलाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।